हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 200 रुपये फी लीटर बढ़ाने का फैसला। लग्जरी गाड़ियों के लिए हाई ऑक्टेन पर 300 रुपये फी लीटर लेवी आयद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में बड़े फैसले। निचले और दरमियाने तबके के ज़ेर इस्तेमाल आम गाड़ियों की ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपये माहाना बचत होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक आवाम को इस बजट से रिलीफ दिया जाएगा। फैसले से माशत पर बोझ कम होगा, अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। एलामिये में मज़ीद कहा गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फ़िज़ाई किरायों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा है। मुस्तहिक तबकात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना की आवाम बिजनेस कम्यूनिटी को तजावीज़ भेजने की दावत। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों की 74वीं लहर का आगाज़। इसराइल पर क़यामत हादी, बेरशबी, दैमुना और मकबूजा बैतुल मक़दिस में सायरन बज उठे। इसराइली इलाके और रात में खौफ व हिरास, शहरियों ने दौड़ें लगा दी। गुज़श्ता रोज़ इसराइल के एटमी मरकज़ दैमुना पर एक के बाद दीगरे 2 हमले किए गए। इसराइली दफ़ाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में बुरी तरह नाकाम। ईरानी मिसाइल बराह रास्त 3 मंजिला इमारत से टकराए, कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली मीडिया की 6 हलाकतों और 200 ज़ख्मियों की तस्दीक। पास तारान इनकलाब का इसराइल में 200 से ज़ायद हलाकतों का दावा। हमले के वक्त अलर्ट भी जारी ना हो सका। हेरात शहर में स्कूल्स बंद, बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद। इंटरनेशनल एटमी तवाना एजेंसी की ईरान से तहमुल की अपील। इसराइल पर ईरान के ताज़ा हमले, क्लस्टर बमों से तल अवीव और दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के शिमाली इसराइल में फ़ौजी हदाफ पर रॉकेट्स और ड्रोन से हमले, फ़ौजियों के इज्तिमा और बैरिक्स को निशाना बनाया गया। सड़क किनारे गाड़ी निशाना बनने से एक इसराइली हलाक। दिन की रोशनी में गाड़ियों की तबाही की वीडियोज़ सामने आ गईं। इसराइल पर ईरानी मिसाइल जाते देखे जा सकते हैं और फ़लस्तीनी शहरी खुशी से निहाल। ईरान के अमरीकी जंगी तैयारों पर दुरुस्त निशाने। ईरानी दिफाई निज़ाम का अमरीकी तैयारा F-15 पर हमला। ये कार्रवाई आपनाए हुर्मस के करीब की गई। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी तैयारे को निशाना बनाया। अमरीका की जानिब से ताहाल बासाबता तस्दीक या रद्दमल सामने नहीं आया। और ईरानी टीवी के मुताबिक F-35 पर हमले के बाद वस्ती ईरान पर फ़िज़ाई हमलों में कमी आई। ईरान पर इसराइल और अमरीका ड्रोन की जासूस परवाज़ें जारी। इससे पहले ईरान ने इसराइल के F-16 और अमरीकी F-35 को निशाना बनाया था। कुवैत में भी अमेरिका के 3 F-15 तैयारे तबाह हुए थे। अमरीका इसराइल की ईद के दूसरे रोज़ भी ईरान पर जारी है। तेहरान और गिरदनवा में जोरदार धमाके। प्रदेश और दमावंद में मुतादिद धमाके सुने गए। दमावंद में ईरान के सबसे बड़े बिजली घर में से एक मौजूद है। ईरानी फ़ौज के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाओं में एक हमला आवर ड्रोन तबाह कर दिया गया। ट्रंप की ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी। आपनाए हुर्मस खोलने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम। कहा आपनाए हुर्मस ना खोली तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला कर देंगे। पहले सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के बिजली घरों को मरहलावार तबाह कर देंगे। सोशल मीडिया पर एक और पैगाम में सदर ट्रंप ने लिखा, अमरीका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया है। ईरान ने जवाब में कहा, ट्रंप ने ऐसा किया तो मशरिक़ वस्ता में अमरीका के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। ईरान को नक्शे से मिटाने का वहम, दुश्मन की मायूसी का आगाज़ है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप को जवाब। कहा धमकियाँ, दहशत गर्दी के हरबे ईरानी कौम को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। आबना हुर्मुज़ हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करने वाले तमाम ममालिक के लिए खुली है। दुश्मन के किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पास दौरान इनकलाब की खित्ते से बाहर तकनीकी और सियासी अहदाफ को निशाना बनाने की धमकी। इंटेलिजेंस यूनिट ने एक्स पर पैगाम में कहा कि वो खित्ते से बाहर अहदाफ को निशाना बनाने के बारे में सोच रहे हैं। कार्रवाई 48 घंटे से भी पहले की जा सकती है।
लेबनान में इसराइली फौज के हमले, हिजबुल्लाह के साथ झड़पें जारी। शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में एक इसराइली हलाक। इसराइली फौज की वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। दरिया लितानी पर कायम तमाम पुल फौरी तबाह करने का हुक्म। कासमिया पुल को फ़ज़ाई हमले से तबाह कर दिया गया। जनूबी लेबनान का ज़मीनी राबता मुतासरा होने का खदशा। फ्रंट लाइन देहातों में घर तेज़ी से गिराने की हिदायत। बका वादी में फ़ज़ाई हमले, ज़मीनी कार्रवाई भी जारी। लेबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके। इसराइली क़दामत पसंद आपे से बाहर फ़लस्तीनियों पर टूट पड़े। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की 9 से ज़ायद फ़लस्तीनी देहात पर हमले। इसराइली क़दामत पसंदों ने फ़लस्तीनियों की गाड़ियों और घरों को आग लगा दी। ख़ानदानों को जिंदा जलाने की कोशिश की। मुक़द्दस शहर बैतुल्लहम को निशाना बनाया गया। गज़ा में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 4 अफराद जाँ बहक। नसीरात कैंप में पुलिस गाड़ी निशाना, 3 एहलकार जान से गए। कतर का हेलीकॉप्टर समुद्र में गिरकर तबाह, तमाम 7 अफराद हलाक। कतरी वजारत दिफा का कहना है हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज पर था जो तकनीकी खराबी के बाइस समुद्र में गिर गया। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस शायकीन के बगैर करने का फैसला। जो लोग टिकट्स ले चुके उन्हें पैसे वापस मिलेंगे। किफ़ायत शुमारी मुहिम के तहत इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख। चेयरमैन PCB की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इवेंट शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगा। मैचेस सिर्फ 2 स्टेडियम्स लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त नहीं होगी। फ्रेंचाइजीज का नुकसान पूरा करने के लिए गेट मनी PCB देगा। नया शेड्यूल देंगे जिसमें टीम्स की मूवमेंट कम से कम होगी। गैर मुल्की खिलाड़ी आज रात पहुँचना शुरू हो जाएंगे। लीग छोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन नकवी की पेशावर के फैन से माजरत। कहा अगले साल 1 से ज्यादा मैचेस रखे जाएंगे। दुआ है खित्ते की सूरत हाल मामूल पर आ जाए। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। किफ़ायत मुहिम के तहत परेड और तकरीबात नहीं होंगी, ताहम इस दिन को वक़ार और एहतराम के साथ सादा परचम कुशाई की तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा। तमाम वजारतों, डिवीजन्स और महकमों को दिन सादगी और पुरवकार तरीके से मनाने की हिदायत। यौम पाकिस्तान पर ISPR का नया मिली नगमा कौमी जज्बे की अलामत बन गया। फ़ौज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। मारूफ मौसीकार उस्ताद नफीस अहमद खान की साहबजादी तरफ नफीस और दीगर ने आवाज़ का जादू जगाया। तेईस मार्च का दिन क़याम पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल। तारीख़ी मंटो पार्क में अलग वतन का मुतालबा किया गया। मीनार पाकिस्तान इसी अजीम दिन की यादगार के तौर पर तामीर किया गया। यहीं मुसलमानों के अलहदा वतन की करारदाद पेश हुई। तारीख़ी मंटो पार्क के हवाले से रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। लाहौर में आवारा कुत्ते वबाले जान। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में कुत्तों ने खेलती बच्ची को भंबो डाला। मासूम बच्ची जान से गई। बच्ची को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जान बर ना हो सकी। आरिफवाला के नवाही गांव में आवारा कुत्तों के हमलों पर बच्चा जख्मी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। आग लगने की। कराची का गुल प्लाजा फिर चल उठा। नशेइयों ने आग लगा दी। आग प्लाजा की बेसमेंट में लगी। धुआं ही धुआं फैल गया। आग पर 90% काबू पा लिया गया। कायम मकाम DC साहब के मुताबिक आग मुमकिन तौर पर नशे अफराद ने लगाई। नशेई तारे और दीगर सामान चोरी करने के अंदर गए थे। मैनेजमेंट कमेटी सदर तनवीर पास्ता के मुताबिक 3 नशेइयों को हिरासत में लिया गया है।
मीठी ईद की मीठी खुशियां। ईद उल फितर के दूसरे रोज पे घर घर दावतों का सिलसिला जारी रहा। दोस्त यारों रिश्तेदारों की महफिलें। खवातीन ने आज भी किचन का महा संभाले रखा। कहीं मटन कोरमा, बीफ बिरयानी और चिकन रोस्ट तैयार, केक, मिठाई, आइसक्रीम, खीर और फालूदे की भी बहार। प्यारों के लिए अनवाह इकसाम के खानों से दस्तरखान सजाए गए। बच्चे, बड़ों और ख़वातीन के ईद पर सैर सपाटे, पार्क्स और तफरीही मकामात पर शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। कहीं सैर व तफरीह तो कहीं कश्ती की सवारी। नित नए मलबूसात पहनकर झूले झूले गए। बच्चों ने वालिदैन के साथ चिड़ियाघरों का रुख किया। कहीं झूलों के मज़े तो कहीं मिठाई, कुल्फ़ी, आइसक्रीम खाई। लाहौर और कराची के चिड़ियाघर की रौनकें देखने वाली दिल धरने की जगह ना बची। हैदराबाद की रानी बाग में बच्चों का रश, जानवर देखे, फनलैंड में झूले झूले। रावलपिंडी के इलामा इकबाल पार्क की भी रौनकें बढ़ गईं। इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ, लेक व्यू पार्क और दामनी को फैमिली पार्क डिक्लेयर्ड। फैमिलीज के बगैर दाखिले की इजाजत नहीं मिली। चार सद्दा में सियाहती मकाम सरदरियाब में नज़ारे हसीन। बच्चे कश्ती रानी और घुड़सवारी से खूब लुत्फ अंदोज हुए। फ्राई मछली सरदरियाब की खास सौगात। मेले में सकाफती म्यूजिक का भी खूब तड़का लगा। कराची में ईद पर मंसलों की हुल्लड़बाजी, शहरियों को मुश्किलात का सामना। नौजवानों के ग्रुप्स मुख्तलिफ मकामात पर गाने और रक्स करते रहे। हुल्लड़बाजी से ट्रैफिक जगह जगह जाम रही। इंतजामिया हुल्लड़बाजी रुकवाने में नाकाम रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडोनेशियन सदर से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म की इंडोनेशियन सदर और आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं के आवाम उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की दुआ। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मरकज़ पर हमला। इराकी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 2 ड्रोन्स ने अमरीकी सिफारती मरकज़ को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर शारजा के करीब बहरी जहाज़ पर मिसाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक मिसाइल हमले में बहरी जहाज़ को नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं। ईरान ने बहरे हिंद में वाक़ अमरीकी और बरतानवी फौजी अड्डे डिगोर गाशिया पर हमले की तरदीद कर दी। अल जज़ीरा के मुताबिक एक सीनियर ईरानी उहदेदार ने बताया कि ईरान डिगो गाशिया पर हमले का जिम्मेदार नहीं। ईरानी सरहद से 4000 किलोमीटर दूर है। बरतानवी काबीना के एक वज़ीर ने कहा कि ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि ईरानी मिसाइल लंदन तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी जानिब बरतानवी जोहरी आबदोज ने बहरे अरब में पोजीशन संभाल ली। बरतानवी अखबार का दावा लिखा, बरतानवी जोहरी आबदोज टोमाहाक क्रूज मिसाइलों से लैस है। ईरान का फौजी नजरिया दिफाई से बदल कर जारहाना हो चुका। हिकमत अमली भी इसी के मुताबिक ढाल ली गई। ईरानी अफवाज दुश्मन के अंदाजों को उलट देगी। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल हई की अमेरिका और इसराइल को वार्निंग। कहा, नौजवान साइंसदानों के तैयार करदा हथियार मैदान जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। मजीद हैरानकुन इकदाम भी सामने आएंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, हमले शुरू करने वाले जारे को हमले पहले रोकने होंगे। जब मुसलसल बमबारी हो रही है तो ईरान से तहम्मुल की तवक्को करना बेमायनी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने कहा, इसराइली हुकूमत अपने इंतहाई महफूज इलाके दिमूना को ईरानी मिसाइलों से बचाने में नाकाम रही। ये जंग के नए मरहले का इशारा है। हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान तमाम इस्लामी ममालिक की लाइन ऑफ डिफेंस है। ये गजा के हज़ारों शहीदों के कत्लेआम का रद्द-ए-अमल है। जारे ममालिक आज़ाद ईरानी कौम का आज़म नहीं तोड़ सकते। ईरानी ताकत का इस्तेमाल न हुआ तो इसराइल और दीगर ममालिक पर चढ़ दौड़ेंगे।
ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग का कंट्रोल खो चुके। अमरीकी सेनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी के रुकन क्रिस मर्फी की तनकीद। कहा ट्रंप घबराहट के मूड में हैं और यूरोपीय अमरीकी मशरत सुकड़ना शुरू हो गई। अमरीका के साबिक सेक्रेटरी दिफा ने कहा ट्रंप आगे चट्टान और पीछे खाई वाली सूरत हाल में फंस चुके। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोफ ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में ज़बरदस्ती माहिदे मसलत नहीं किए जा सकते। दुनिया ताकत के कानून की तरफ वापस जा रही है। कमज़ोर ममालिक को नुकसान उठाना पड़ता है। अमरीका सिर्फ अपने मफादात को तरजीह देता है। अमरीका तेल के लिए वेनेज़ुएला और ईरान में दिलचस्पी रखता है। यूरोप को सस्ती तवानाई से महरूम किया जा रहा है। सऊदी अरब ने 2 ईरानी फौजी अताशियों को नापसंदीदा करार दे दिया। 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी वजारत खारजा का कहना है ईरान ने सऊदी अरब और खलीजी ममालिक को बार बार हदफ बनाया। ईरानी हमले खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा हैं। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। ईरानी इकदाम के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी सिफारत खाने के 3 दीगर अहलकारों को भी मुल्क छोड़ने की हिदायत। आयतुल्लाह सिस्तानी की ईरान और लेबनान में जारी अमरीकी और इसराइली फौजी जारहियत की मसम्मत। कहा दुनिया भर के मुसलमानों और आज़ादी पसंदों से अपील है 2 मुसलमान ममालिक ईरान और लेबनान पर जारी अमरीकी और इसराइली जारहियत की मसम्मत करें। करबला और कासमिया में ईद उल फितर के मौके पर आयतुल्लाह सिस्तानी का बयान पढ़कर सुनाया गया। तालिबान ने गुज़श्ता साल तकरीबन 1200 अफराद को कोड़े मारे। तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों में 6 अफराद को फांसियाँ भी दी। MAU की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के कोड़े खाने वाले तकरीबन 100 ख़वातीन भी शामिल हैं। कार्रवाइयों पर आलमी बरादरी की तरफ से शदीद तशवीश का इजहार। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान की बेटी इंतकाल कर गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट के मुताबिक शहरी रहमान की बेटी मारवी मलिक को चंद रोज कबल ब्रेन हेमरेज हुआ था। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब का शहरी रहमान की बेटी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहुमा की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। खानेवाल के इलाके फरीदकोट में 3 साला बच्चा नाले में गिरकर जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासरा बच्चे के वारिसां ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया मगर वो जाँ बर ना हो सका। इस्लामाबाद में घरेलू झगड़े पर शौहर ने टिकटॉकर बीवी को कत्ल कर दिया। बीवी को कत्ल करने के बाद शौहर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। वाक़े का मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में तातीलात में 31 मार्च तक तोसी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों की बंदिश में तोसी कौमी सतह पर किए गए फैसलों के तनाजुर में की गई है। बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में मतला अबरालूद और मौसम सर्द। वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। कोयटा, सियारत, चमन, बशीन, क़ला, अब्दुल्ला में मज़ीद बारिश का इम्कान। कराची में भी बादलों के डेरे, मतला अबरालूद। अमरीकी सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी फंडिंग का बिल 5वीं बार मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने फंडिंग मंजूर न होने की सूरत में मुल्की हवाई अड्डों पर बदनाम ज़माना आइस फोर्स तैनात करने की धमकी दे दी। खालिस्तान के लिए अमेरिका में 5वां रेफरेंडम। अमरीकी शहर सियाटल में आज खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोट डाले जाएंगे। डाउनटाउन सियाटल में हर तरफ खालिस्तानी झंडे आवेजा। लंदन में दिमाग की झलियों में
सोजिश की बीमारी, 8,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। मेनिंजाइटिस के केसेस की तादाद 29 रह गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीमारी कैंट में नाइट क्लब के फैलना शुरू हुई थी। हजारों तलबा को एंटीबायोटिक अद्वियात दी गई हैं। 2 नौजवान जान से गए। क्यूबा में एक हफ्ते के दौरान दूसरा बड़ा ब्लैकआउट। दारुल हुकूमत हवाना समेत पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। वजारत तवानाई क्यूबा का कहना है शाम के वक्त नेशनल ग्रिड अचानक बंद हो गया। ईद उल फितर पर शोबे सितारे भी खूब सजे। एक से बढ़कर एक सोशल मीडिया पर तस्वीर तवज्जो का मरकज। माया अली, सजल, हानिया, जारा उर्वा ने ईद की खुशियां परस्तारों के साथ शेयर की। इकरा और यासिर, आयजा और दानिश, शुएब और सना ने फैमिली के साथ ईद मनाई। ईद के जो हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट होंगे हमारी प्यारी प्यारी ईद में। ये ले दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि जिन बातों पे हम हंसते ना उन्हीं बातों पे हंसती हैं, मुंह पे कपड़ा रख के। ये पिछले साल से कह रहे हैं। वाकई लगा कि फिल्म स्टार सऊद की बेगम है आप। यार छोड़ दीजिए मेरा हाथ, छोड़ दीजिए मेरा हाथ, जाने दीजिए। लगता है क्लाइमैक्स का वक्त शुरू हो गया और खास के लिए मैंने अपनी जिंदगी भी खतरे में डाले। कि लैला के बगैर तो जिंदगी तस्वीर ही नहीं कर सकती। मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। और मुझे तो उन्होंने ये भी बता दिया था कि वो 2 दिन में ना घर में तमाशा लगाएंगी। तो मतलब है कि अब से ग्रैंड फिनाले शुरू होने वाला है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की खुसूसी नशरियात जारी। तीसरे दिन जवेरिया सऊद ईद शो की मेज़बानी करेंगी। दोपहर 2 बजे कबूल है के नाम से खुसूसी शो नशर होगा। 4 बजे हम तुम ताले फिल्म पेश की जाएगी। ड्रामा छुप छुप के भी नशर किया जाएगा। 9 बजे फीचर फिल्म हीर मान जाओ दिखाई जाएगी।